आगे बढ़ते हैं, बात कर लेंगे डिप्टी कलेक्टर रही निशा बांगरे की। निशा बांगरे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। न्यूज़ 18 से बातचीत में निशा बांगरे ने कहा कि अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वो किसी और दल या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। पुनीत। बिल्कुल, निशा बांगरे ये कह रही हैं कि उन्होंने कांग्रेस को शाम तक फैसला करने के लिए कह दिया है। तो अगर कांग्रेस शाम तक फैसला कर लेगी तो वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे। वैसे कांग्रेस ने होल्ड करके रखी थी सीट, लेकिन कल ही इस सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया और फिर खबर आई कि निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तो यहां पर मामला अटक गया है। लेकिन निशा बांगरे कह रही हैं कि वो कल नामांकन करेंगी और कांग्रेस से बात बन गई तो ठीक, वरना किसी और दल या फिर निर्दल यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल, चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं अब इस सीट पर पुनीत, क्योंकि 2 दिन अब छुट्टी रहेगी। 1 दिन का समय है कांग्रेस के पास सोचने के लिए, नहीं तो निशा बांगरे का नामांकन पक्का। जी, निशा बांगरे मेरे साथ मौजूद है। मैडम, हमने आपका पोस्ट भी देखा, कांग्रेस ने आपको भरोसा दिया था कि आपको उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन वहां पर पहले ही उम्मीदवार घोषित हो चुका। तो अब आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, कांग्रेस ने मुझे आश्वस्त किया था कि हम आखिरी 2 दिन तक इंतजार करेंगे। अब मेरा इस्तीफा मंजूर हो चुका है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि अब उनका स्टैंड क्या है, क्योंकि मेरे पिछले 4 महीने के संघर्ष के दौरान कांग्रेस ने हमेशा कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम जो दलित महिला विरोधी सरकार है उसके खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं। तो आज ही उनकी परीक्षा की असली घड़ी है कि जिस तरीके से मेरे कपड़े फाड़े गए और उस दिन आप मेरे साथ खड़े थे, तो आज मैं अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ आई हूँ। हम तो योद्धा हैं, लड़ेंगे। आप हमें बताइए कि आपका स्टैंड क्या है, नहीं तो आमला सारणी की जनता तो लड़ेगी, हम उनके लिए लड़ेंगे। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको भरोसा दिया था कि आखिरी समय तक इंतजार करेंगे, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी ने जल्दबाजी कर दी है या फिर अब अभी भी वो फैसला बदल सकते हैं? देखिए, जल्दबाजी तो की है, लेकिन अभी भी फैसला बदला जा सकता है। पार्टी के हित में, इस देश के हित में, संविधान के हित में, लोगों के हित में, लोगों की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर कांग्रेस पार्टी अपना फैसला बदलती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि पुराने उम्मीदवार के सारे कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाती है तो आपका क्या कदम होगा? मैं जनता के साथ जाऊंगी। जनता जो चाहेगी और जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो जनता जिससे लड़ने बोलेगी, जिसमें उनका समर्थन होगा, मैं चुनाव लड़ूंगी। तो क्या दूसरी पार्टी हो सकती है, तीसरा दल हो सकता है? बिल्कुल, निर्दलीय तौर पर सभी दल संपर्क में अभी लगातार कर ही रहे हैं। निर्दलीय भी हो सकता है, जो भी वहां की जनता मुझे आदेशित करेगी वो करेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी में बातचीत हुई आपकी, कमलनाथ से बात हुई है क्या? अभी तक मेरी कमलनाथ जी से इस्तीफा मंजूर होने के बाद बात नहीं हुई है। आज हम प्रयास कर रहे हैं कि उनसे बात हो जाए, वो अपना स्टैंड क्लियर रख दें ताकि हम आगे अपना फैसला ले सकें। 2 दिन अभी छुट्टी होना है, 30 तारीख को आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का। तो ऐसे में क्या आप भी नामांकन खरीदेंगी? क्या आगे आपकी जो कोशिश है वो क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं नामांकन पत्र भरूंगी। कल या परसों में मुझे भरना ही होगा, क्योंकि उसके बाद छुट्टी है, तो मैं नामांकन पत्र भरूंगी। तो कांग्रेस से आपकी आखिरी अपील क्या है, यानी क्या स्टैंड क्लियर करने की आप मांग कर रही हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का समय है, अपना स्टैंड क्लियर करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, हमारी मजबूरी है कि हमें आज मालूम होना ही चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। तो अगर कांग्रेस की तरफ से मुझे सकारात्मक क्या अगर डिक्लेरेशन होता है तो ठीक है, नहीं तो हम इंडिपेंडेंट तो फॉर्म भरेंगे ही। निशा जी, एक और बात, क्या कांग्रेस शुरू से आपके साथ में थी? जब आप कल डिप्टी कलेक्टर थी तब भी आप को कांग्रेस का साथ मिल रहा था? क्या कांग्रेस के भरोसे पर ही आपने अपना पद छोड़ा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर रहते हुए तो सभी दल के जो लोग हैं, एक अधिकारी के तौर पर मैं उनसे मिलती रही हूँ। लेकिन जिस तरीके से पिछले 4 महीने की घटनाक्रम हुई है, उसके बाद से ही कांग्रेस मेरे साथ आई है। तो उसके पहले का ऐसा कुछ नहीं था। अब आगे देखते हैं। तो कैसे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगी? यदि निर्दलीय जाती हैं, कांग्रेस पार्टी के जरिए जाती हैं, तो जो जनता के मुद्दे हैं वहाँ पर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, और आप पर ही क्यों भरोसा करेगी आमला की जनता? क्योंकि देखिए, मैं अपना पद छोड़कर आई हूँ। मुझे पद और पैसे का लालच होता तो मैं कलेक्टर, सेक्रेटरी बनती। जनता ये समझती है कि मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है। मैं जनता की सेवा करने के लिए आई हूँ और निस्वार्थ भाव से मैं कर्मठ तरीके से उनके लिए काम करना चाहती हूँ। उनको विश्वास है मुझ पर। तो बिल्कुल निशा बांगरे साफ करेंगे कि कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। कैमरा पर्सन मणि सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो निशा बांगरे जो हैं वो ताल ठोक रही हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगी, चाहे निर्दलीय लड़ूं, कांग्रेस टिकट दे न दे। बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर से अपना